नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो सेंट्रल बजट है, केंद्रीय बजट 2021-2022 का प्रस्तुत किया जा चुका है। उसी क्रम में जो आज हम स्तंभ 3 यानी पिलर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, यानी आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। इससे पहले स्तंभ 1, स्तंभ 2 में हम जो बजट के जो प्रमुख मुद्दे हैं उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आपने नहीं लेक्चर देखा है, नॉलेज स्ट्रीम के प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट पिलर और सेकंड पिलर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम पिलर 3 के बारे में जानेंगे। इससे पहले जो केंद्रीय बजट था 2021-2022 का, उसको बेसिकली ब्रॉडली 6 स्तंभ यानी 6 पिलर में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला पिलर था स्वास्थ्य और कल्याण यानी हेल्थ एंड वेलबींग। वहीं दूसरा पिलर था भौतिक और पूंजी और बुनियादी ढांचा यानी फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इन दोनों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं उनके बारे में हम जान चुके हैं। आपने नहीं देखा तो नॉलेज स्ट्रीम की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थर्ड है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और मानव पूंजी को पुनर्जीवित करना यानी इनवर्गरेटिंग ह्यूमन कैपिटल। फिफ्थ जो पिलर है नवाचार और R&D यानी इनोवेशन एंड और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और वहीं 6 पिलर है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन यानी मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो आज के इस वीडियो में हम जो थर्ड पिलर है यानी आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने से अनुरोध है नॉलेज स्ट्रीम को जरूर सब्सक्राइब करने और इसे दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी से जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली जो हमारा फोकस है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें बजट में जो इंपॉर्टेंट दिया है वो कृषि यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। क्या क्या बातें वो देख लेते हैं। जो एग्रीकल्चर में जो प्रमुख बातों को ध्यान में रखा गया उनमें है कि सभी वस्तु के उत्पादन लागत का न्यूनतम 1.5 गुना MSP सुरक्षित बेसिकली सुनिश्चित किया गया, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो भी है यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जो भी लागत आता है उसके लिए 1.5 गुना इसमें मेंशन किया हुआ है। और एक स्कीम है यानी स्वामित्व योजना, उसके तहत सभी राज्यों तक बढ़ाई जाएगी। बेसिकली अब ये कुछ राज्यों तक फोकस थी स्वामित्व योजना, अब ये इस बजट में मेंशन किया गया है कि सभी राज्यों तक बढ़ाई जाएगी। इससे पहले 1241 गांव के लगभग 1.48 लाख संपत्ति मालिक हैं, वो पहले ये कार्ड उपलब्ध करा जा चुके हैं स्वामित्व योजना के तहत। स्वामित्व योजना बेसिकली क्या है, ये अप्रैल 2020 में स्टार्ट किया गया था और इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। और यहाँ पर क्या है, जो ग्रामीण एरिया होता है वहाँ पर जो लैंड का रिकॉर्ड रखने के लिए, जो भी लोगों की लैंड हो उसका रिकॉर्ड रखने के लिए ये स्कीम चलाई गई है। इसके साथ ही जैसे ग्रामीण में कुछ जिन लोगों की लैंड है उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा और उनको कार्ड इसमें दिया जाएगा। तो यही है स्वामित्व योजना और ये अप्रैल 2020 में इसको स्टार्ट किया गया था, नोडल मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो इसी के लिए इसमें बताया गया कि इससे पहले 1.48 लाख संपत्ति मालिकों को इस कार्ड स्वामित्व कार्ड पहले उपलब्ध कराए जा चुके हैं। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट अदर है, जो दूसरा पॉइंट है कि कृषि ऋण लक्ष्य यानी जो एग्रीकल्चर के लिए हम लोन दिया करते थे उसका जो टारगेट है वो 16.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट एरिया को केंद्रित करेंगे यानी उसमें फोकस रखेंगे बेसिकली वो है पशुपालन, डेयरी और मत्स्य। इन पर ज्यादा ध्यान यानी ज्यादा फोकस करने के लिए इसमें बोला गया है। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि जिसे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड कहा जाती है, उसका जो अभी इस फंड में जो अमाउंट दिया जाता था अभी तक वो 30,000 करोड़ रुपए दिया जाता था, अब उसको बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए इस बजट में कर दिया गया है। और माइक्रो इरिगेशन फंड को दोगुना कर 10,000 करोड़ रुपए इस बजट में किया गया है, यानी माइक्रो इरिगेशन फंड का जो बजट है वो बढ़ा दिया गया, 10,000 करोड़ रुपए इसमें किया गया है। साथ साथ कृषि और संबंध उत्पादों के मूल्य वर्धन को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन ग्रीन स्कीम चलाई जाएगी। बेसिकली ऑपरेशन ग्रीन स्कीम फोकस होती है जो भी पेरिसेबल कमोडिटी होती हैं जैसे सब्जियां होगी, फल हो गए, 22 ऐसे इसमें मेंशन किए गए हैं। तो उनको रख रखाव बचाव के लिए मतलब ज्यादा देर तक वो फ्रेश रहें उसके लिए ऑपरेशन ग्रीन मिशन इसमें चलाया जाएगा, ये बजट में मेंशन किया गया है। तो ये फोकस करता है 22 जो पेरिसेबल कमोडिटी है लाइक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हो गए उन पर। इस तरीके से ये जो पहला था इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट थे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बजट में बोला है वो हम यहाँ पर डिस्कस किया। सेकंड अगर फोकस एरिया होता है मत्स्य पालन फिशरीज में बजट में क्या क्या इंक्लूड किया गया है उसके बारे में देख ले सकते हैं।
कि मछली पकड़ने के 5 प्रमुख बंदरगाह हैं, कौन कौन से जो बजट में इसमें मेंशन किया है, जिनके नाम कोची, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप और पेटवा घाट। पेटवा घाट बेसिकली पश्चिम बंगाल का जो हार्बर है, मछली पकड़ने का जो बंदरगाह है, वो उसको बोला जाता है। तो उसको आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित किया गया। मतलब इन 5 जो बंदरगाह हैं जहाँ पर मछली पकड़ने का कार्य बहुत ही लार्ज स्केल पे होता है, उनको और ज़्यादा बेसिकली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एनलार्ज किया जाएगा और एक हब के रूप में इनको इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो एग्जामिनेशन पॉइंट में पूछा जा सकता है कौन कौन से 5 प्रमुख बंदरगाह इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो अगर हम ईस्टर्न कोस्ट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर कोची है जो कि केरला का बंदरगाह है। वहीं अगर हम वेस्टर्न कोस्ट में यानी पश्चिमी जो तट है वहाँ पर कोची है बंदरगाह। वहीं पर पूर्वी तट की हम बात करते हैं जिसमें चेन्नई जो कि तमिलनाडु का तट है, विशाखापत्तनम जो कि आंध्र प्रदेश का है, पारादीप उड़ीसा और पेटोर है पश्चिम बंगाल। इस तरीके से वेस्टर्न कोस्ट यानी पश्चिमी तट पर कोची को इसमें प्रमुख बंदरगाह इंक्लूड किया गया और साथ साथ जो पूर्वी तट है उसके लिए चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप और पेटवा घाट को इंक्लूड किया गया है। तमिलनाडु में समुद्री शैवाल यानी सीवेड पार्क, बेसिकली समुद्री शैवाल को ज़्यादा इकोनॉमी के तौर पर उसका जो एक्सप्लोरेशन बढ़ाने के लिए समुद्री शैवाल पार्क की खेती को बढ़ावा देने के लिए समुद्री शैवाल पार्क को स्टैब्लिश किया जाएगा। ये तमिलनाडु में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है बजट में। इस तरीके से जो फिशरीज के क्षेत्र में बजट में जो मेंशन किया गया वहाँ पर हमने यहाँ पर डिस्कस किया। और नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो थर्ड पॉइंट आता है कि बजट में क्या इंक्लूडेड है, जो माइग्रेंट वर्कर है और लेबर है उनके लिए क्या बोला गया है उनके बारे में देख लेते हैं। देश में कहीं भी जो अगर जैसे कि हम जानते हैं माइग्रेंट वर्कर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं और वहाँ पर उनको राशन की सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो देश में कहीं भी राशन का दावा करने के लिए लाभार्थियों के लिए वन नेशन वन कार्ड योजना जो कि प्रवासी कामगारों को ये लाभ देगा और कोई भी जिसके पास कार्ड है और किसी भी स्टेट में जाकर राशन ले सकता है। ये इसमें इम्पोर्टेंट मेंशन किया हुआ है और इसको पूरे ऑल इंडिया लेवल पे एक्सटेंड किया जाएगा। इसके तहत जो भी कामगार मजदूर है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो शॉप्स होती हैं सिस्टम के तहत उनको ये राशन उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन में अब तक 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत 46% जो भी लाभार्थी हैं उसमें अभी इंक्लूड किए गए। मतलब अब तक जो है ना 32 राज्यों तक इसको स्प्रेड कर दिया गया है और लगभग 86% जो बेनिफिशियरी है उनको लाभ पहुंचाया जा चुका है वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत। असंगठित श्रम बल यानी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लेबर हैं उनके प्रवासी कामगारों विशेष रूप से उनके लिए योजनाएं तैयार करने में मदद करने के लिए उनका जानकारी इकट्ठा की जाएगी और एक पोर्टल बनाया जाएगा। बेसिकली एक पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लेबर हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, उनके रिक्वायरमेंट होंगे और उसी के हिसाब से फिर योजनाएं तैयार की जाएंगी। उसके लिए एक पोर्टल का प्रावधान किया गया है इस बजट के अंतर्गत। और जो लेबर कोड जैसे कि हम जानते हैं लेबर लोग को जितने थे अभी तक उनको कन्वर्ट करके लेबर कोड में बदल दिया गया है। तो 4 लेबर कोड में बदला गया, उनको कार्यान्वयन जारी है, ये बजट में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है आकाशीय भारत के लिए समष्टि विकास स्तंभ 3 के अंतर्गत वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बजट में क्या बोला गया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो बजट में इंपोर्टेंट बात मेंशन है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत कुछ बातें कही गई हैं कि मार्जिन मनी बेसिकली लोन लेने के लिए जो मार्जिन रहने की रिक्वायरमेंट है 15% तक इसमें कम कर दी गई है और साथ ही साथ संबंधित कृषि गतिविधियों के लिए ऋण भी शामिल करना स्टैंड अप इंडिया के तहत इसमें मेंशन किया गया है कि स्टैंड अप इंडिया के तहत जो कृषि गतिविधियों के लिए भी ऋण लिया जा सकता है। और ये फोकस करता है स्टैंड अप इंडिया जो प्रोग्राम है ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वुमेन्स के लिए। वहीं पर ये एमएसएमई के सेक्टर के लिए भी कुछ प्रावधान किए गए कि बजट 2021-2022 में जो प्रेजेंट बजट है उसमें एमएसएमई सेक्टर को जो अमाउंट दिया गया है वो 15,700 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है जो कि पिछले साल के बजट एस्टिमेट से दोगुना है। तो यहाँ पर अमाउंट इंपोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरीके से दोस्तों आज के लेक्चर में हमने स्तंभ 3 यानी पिलर 3 जो बजट में मेंशन है और 6 पिलरों में बेसिकली डिवाइड किया गया, उसमें आकांक्षी भारत के लिए समष्टि विकास यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, इसके तहत जो कुछ प्रमुख बिंदु है बजट में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है उनके बारे में डिस्कस किया। आपको लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इजाजत है, नॉलेज टीम को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और नॉलेज टीम के नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा और इसे दोस्तों के जरूर शेयर करें जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी से जुड़ा हुआ है। नॉलेज टीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।